नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर किया जोरदार प्रहार। कहा, विपक्षी नेता पहले ही मान चुके हैं हार, अब तो इन्हें मिल भी नहीं रहे हैं उम्मीदवार। राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, वायनाड में संकट में हैं कांग्रेस के शहजादे, जिस तरह अमेठी छोड़ा वैसे ही छोड़ेंगे वायनाड। विपक्षी गठबंधन ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। यूपी के अमरोहा में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा। केरल में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा ने झोंकी ताकत, तो वाम दलों ने भी संभाला मोर्चा। अन्य दलों का प्रचार अभियान भी जारी। चुनाव के बीच कांग्रेस को झटके पर झटका। वरिष्ठ नेता तजिंदर बिट्टू ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस की कार्यशैली को बताया फास्ट फैसले की वजह। पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेस नेता भाजपा में हुए शामिल। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को सराहा। कहा, नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली में होगा अभूतपूर्व बदलाव। हाई कोर्ट्स को पत्र लिखकर उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बड़ा संकट। अमेरिका ने मिसाइल कार्यक्रम के आपूर्तिकर्ताओं पर लगाया प्रतिबंध। लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम में जुड़ी 4 इकाइयों पर विदेश विभाग ने लगाया प्रतिबंध। तो शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 26 अप्रैल का इंतजार कर रही है, जो वायनाड में चुनाव होने के बाद उनके लिए एक और सुरक्षित सीट खोजी जा सके। उन्होंने कहा कि जैसे इन्हें अमेठी छोड़ना पड़ा, मानकर चलिए वे अब वायनाड भी छोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को ही वोट नहीं देगा। केरल के मुख्यमंत्री ने जो किसान शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने। साथी को ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भाइयों और बहनों, राजस्थान क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। ये चुनाव स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बटा हुआ है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस वार्ता में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने इंडी गठबंधन में मतभेद की बात करते हुए कहा कि गठबंधन में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। अलायंस में मतभेद खूब है, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर है। वो अलायंस जमा नहीं है, नाटक कर रहे हैं कि अलायंस हमारा वगैरह। अगर एक ही प्लेटफॉर्म में बैठकर बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं मोदी जी को कैसे हटाना, बस इस देश को कैसे आगे ले जाना, उनका प्रपोजल क्या है, वो क्या क्या करना चाह रहे हैं इस देश के भलाई के लिए। और जब 2047 डेवलप्ड इंडिया हम चाहते हैं, उसके लिए वो क्या करने वाले, ये सब के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा करमजीत कौर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। ये दोनों नेता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम पंजाब को काफी आगे लेकर जाएंगे। पंजाब के लिए मोदी जी का एक अलग से विजन है, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और इतना प्यार वो पंजाब के लिए दिखा रहे हैं। और खास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए जितना मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जितना नड्डा जी ने और सारी बीजेपी की टीम ने, हमेशा इनका पंजाब के प्रति बड़ा लगाव रहता है। पंजाब के भले के लिए मैंने आज ये फैसला किया है और मैं आप सभी को जो बीजेपी हाईकमांड है, जो बीजेपी के सभी लीडर हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता हूं कि जैसे जैसे हम लोग पंजाब में फिर एक बार मोदी जी की लीडरशिप के हेठ पंजाब को बहुत ही ऊपर विकसित करेंगे। वहीं करमजीत कौर चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि क्यों कांग्रेस के वफादार नेता पार्टी के निराश होकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। मेरे परिवार ने हमेशा समाज के सारे वर्गां ले ली, दलितां, किसानां, नौजवान, महिलावां ते कुचले हुए साथियां दे अगे वधाउण दे लई काम कीता। भारतीय जनता पार्टी दे इस मंच ते अज संकल्प करदी हां अपने पंजाब दे लोकां अते अपने दलित भाईचारे दे सुनहरे भविख लई आखिरी दम तक यत्नशील रहांगी। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी उचित समझेगी। हमारे यहाँ तो एक पद्धति है कि पार्टी बिना बुलाए आपके सबको ऑब्जर्व करती रहती है और वो काम करने का मौका देती है। तो आपका स्वागत है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के परभणी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे ऐसी बेल बताया जो साथ रहने वाले को ही खत्म कर देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब तक इंडी अघाड़ी की सरकार रही, तब तक ये एहसास कराया गया है कि यहाँ निजामों की सरकार है। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया। आजादी के बाद कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी। कांग्रेस ने 370 के बहाने बाबा साहब का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। वहां के दलितों को इतने सालों तक अधिकार ही नहीं मिलने दिए। महाराष्ट्र में इंडी अघाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने ये लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। रजाकारों की मानसिकता यहां हावी थी। इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठवाड़ का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज राजस्थान के जोधपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों को ये समझ में आ गया कि भाजपा की जीत संविधान खतरे में है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लोग समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को एक बार फिर जनादेश मिलेगा तो संविधान खतरे में है। संविधान में इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और वो जानते हैं कि जो सरकार 370 अनुच्छेद हटा दिया है, 371 भी हटाया जा सकता है और 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी अनेकता खतरे में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में मतदान कम होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और इसके कई कारण हैं, लेकिन भाजपा का मतदाता मतदान करने के बाद ही जलपान करता है। उन्होंने हमें वोट दिया और हमें पूरा भरोसा है। राजस्थान भाजपा का गढ़ है और हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारणों से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट हैं भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह से हमने फीडबैक लिया है, सभी जगह से हमने पूछा है, तो जनता का उत्साह और उमंग और जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम ये 12 सीट भी जीतेंगे और आगे वाली 13 सीट भी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान किए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्य से संतुष्ट है और 400 पार के साथ केंद्र में आगामी सरकार भाजपा की ही बनेगी। उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रथम चरण के मतदान के बाद भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। पप्पू यादव ने कहा कि अपने कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया और मधेपुरा के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। मेरा मतलब सिर्फ पूर्णिया सीमांचल कोसी से है, उसके विकास से है। तेजस्वी जी को 2 बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या किया, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट, तो ना उनकी विकास पर कभी ध्यान रहते, ना कोसी सीमांचल पूर्णिया में उनकी कोई भूमिका रहती है। पूर्णिया की जनता से इतना नफरत क्यों? यहाँ का चुनाव पप्पू यादव नहीं लड़े, यहाँ का चुनाव पूर्णिया की जनता लड़े। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ खबरें।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने कर्नाटक के हुबली में हुई घटना पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हुबली में घटना हुई है, बंगाल के संदेश खाली में घटना हुई, बंगाल और कर्नाटक सरकार इस पर जरूरी कार्रवाई नहीं कर रही है। कल कर्नाटक के हुबली में हुआ, नेहा हिरेमठ के पिता कांग्रेस के काउंसिलर है निरंजन हिरेमठ, वो कहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये लव अफेयर का मामला है। मामला कोई भी हो, लेकिन अपराध क्राइम हुआ है, बंगाल सरकार हो या कर्नाटक सरकार हो, जो कार्रवाई करना आवश्यक है वो करते हुए नहीं दिख रही है। और पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह नागरिक केंद्रित और जीवंत लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा कर आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लाए गए तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत शीर्षक में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर CJI DY चंद्रचूड़ ने 3 नए कानूनों में भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत की बात कही। उनका कहना था कि ये हमारे समाज के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। Your right to swing your arm ends just where the other man's nose begins. Procedural law, which governs crimes from the state of setting the criminal process in motion to the conviction for the commission of the offense, ensures that no person is charged and subsequently convicted for offenses without the due process of law. The one thing which was the striking aspect of our triad of criminal laws was their age, 1860, 1872, and even 1973. And I think the enactment of these laws by Parliament is a clear indicator that India is changing, India is on the move, and that India needs new legal instruments to deal with current challenges and the challenges which we envisage for the future of our society. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की है, उसमें गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा पाने का संकल्प है। विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उसमें गुलामी के अंशों से मुक्ति, ये दूसरा प्रण है हमारा, ये दूसरा प्रण है जी हमारा। ये जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति ऐसे ही नहीं लगी यहां, पता है ना आपको? यहां किसकी मूर्ति थी? जॉर्ज पंचम। देश आजाद होने के बाद आंदोलन हुआ कि सारी जगह की मूर्ति हटा दी आपने, ये जॉर्ज पंचम को क्यों नहीं हटाया? लेकिन जॉर्ज पंचम को नहीं हटा पाए, रखा रहे। पंडित नेहरू जी के समय तो हटा ही नहीं। 1968 में फिर एक आंदोलन हुआ। भाई क्या कर रहे हो आप? 67 में कुछ सम्मिलित सरकारें बनी इस देश में और कुछ आंदोलन हुआ, 68 में हटा। अब वो हट तो गए, लेकिन छतरी वहीं की वहीं थी। लोग घूमने जाते तो कहते छतरी किसकी है? बोला जॉर्ज पंचम की, खाली रख। गुलामी का भाव अगर तेजी से हट रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हट रहा है। इसलिए मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से आज भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए उन्हें शराब घोटाला मामले मास्टरमाइंड बताया है। कहा कि इस स्टेज पर सिसोदिया को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका गैर जरूरी हो गई है।
और अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में सहायता करने वाली विदेशी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल योजना के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में मदद की थी। उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तटीय क्षेत्र में एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वारहेड और एक नई विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है। वहीं इस परीक्षण की तस्वीरों की पुष्टि की गई और फिर इसे जारी किया गया। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य क्षमताओं का विस्तार करते हुए इन मिसाइल का परीक्षण किया है। और पहली बार के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक वीडियो साझा किया। बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। நீ ஏற்றாலும் ஏற்காட்டியும் பெருசா சாதிக்க வாய்ப்பு இது. நாட்டின் எதிர்காலத்தை எழுத நல் துவக்கம் இது. మనమందరం ప్రయాణం ప్రారంభించాం. దేశ భవితవ్యాన్ని మార్చేందుకు పూనుకున్నాం. అమర జీవన అమర భువన సభి మాగు తుమి. దేశ భవితవ్యాన్ని మార్చేందుకు పూనుకున్నాం. మత హక్కిದಾಗ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. മനസ്സെല്ലാം നിങ്ങളുടേതൻ ഇന്നനി കരിയം രാജ്യം വിളിക്കുന്നു നേരം പക്കാ വിചാര ഹേ കരുണാഖു സാരെ എന്റെ രാജതിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയങ്ങൾ ഉണനിക്കൽ പയാ ചുക്के कदम असी तकदीर नु बदलन देश दे निकले असी देश महान है वो मतदान करीबा। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा। आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತರು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೂ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಎದುರಾಗಬಾರದು. करिए मतदान देश ने काज. पहलू मतदान आपने. ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा. आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें। नमस्कार। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है,
MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच MDH। चुनाव का मौसम